हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम कैसे इन्वर्स फंक्शन को मतलब जस्ट डिनोट कर रहे हैं, कैसे हम लेके आए इन्वर्स को। बट अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम साइन इन्वर्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कि साइन एक्स से हमारा साइन इन्वर्स कैसे बना है फंक्शन। सिमिलरली यू कैन डू फॉर ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक कोस एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स, सिकेंट एक्स, कोट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मतलब ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो हमारा किस तरीके से बनेगा वो आपको देखना है। सपोज ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज माई वाई डैश। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ दिस अप टू एक्स डैश, एंड यहाँ पे मेरा एंगल हो गया सपोज पाई बाई 2, पाई ओनली। ठीक है, ये हो गया मेरा 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई। सिमिलरली लेफ्ट साइड में ये मेरा हो गया माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, एंड दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस 2 पाई, एंड सिमिलरली इधर आपका आ जाएगा माइनस 5 बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड इधर आ जाएगा 5 पाई बाई 2। ओके, एंड इसकी जो रेंज होता है वो आपको पता है कि -1 to 1 होती है, तो इधर -1 आ जाएगा, हमारा इधर 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको पता है अगर मैं साइन 0 की बात करती हूँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन 0 निकालती हूँ तो मेरा 0 आता है एंगल, मतलब वैल्यू। तो मतलब 0 डिग्री अगर आप एंगल ले रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी, मतलब दिस वन। एंड अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ साइन पाई बाई 2, इसका मतलब है साइन 90 डिग्री, तो वो आपका आ जाएगा 1। दैट इज आप पाई बाई 2 लोगे तो आपकी वैल्यू आएगी बेसिकली 1। ओके, एंड सिमिलरली पाई लोगे आप तो 0 आएगी। तो आपको जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से ये हमारा बन जाएगा, एंड ये आपका इधर तक ऐसे, मतलब कुछ यहाँ से कट करते हुए और फिर हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट। सिमिलरली आपका लेफ्ट साइड में कुछ इस टाइप का ये बन जाएगा, राइट। तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो हमारा साइन एक्स का जो ग्राफ है वो आपका -1 and 1 के बीच में ही घूम रहा है ना। तो अब जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन आपका 1 1 and 1 2 होता है तो वहां पे आप डिफाइन कर सकते हो इसकी उसका इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ पे तो आप x की वैल्यू सब कुछ ले रहे हो, तो यहाँ पे तो 1 1 1 2 मेरा अलग से दिख नहीं रहा है ना। बट इसकी जो डोमेन होती है वो आपको पता है क्या होती है इसकी डोमेन, ऑल रियल नंबर। ठीक है, एंड जो रेंज होती है साइन फंक्शन की वो आपकी होती है -1 to 1 ओनली, है ना। तो यहाँ पे देखो अब अगर मैं इसकी जो ये मेरी डोमेन है x का जो फंक्शन है मेरा x एक्सिस है, अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं कहाँ से कहाँ तक, सपोज पहले मैं -पाई बाई 2 to पाई बाई 2 अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ, मतलब इतनी ही मैं वैल्यू लेती हूँ इसकी x एक्सिस पे, मतलब डोमेन अगर मैं केवल यही कंसिडर करती हूँ, तो आपका जो ग्राफ आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा वो देखते हैं इसमें। तो गाइस इसमें जो आपका ग्राफ आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, केवल यहाँ से लेके आपका यहाँ तक। मतलब कि अगर मैं इसको रफली ऐसे देखूं तो आपका कुछ इतना पार्ट आ जाएगा, अगर मैं -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 की बात करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे साइन की कोई भी इस इंटरवल के बीच में वैल्यू डाल रही हूँ तो आपका वो एक बार ही वैल्यू ले रहे हैं, मतलब मेरा कुछ ऐसा ग्राफ नहीं बन रहा है इस टाइप का, है ना। आपके ये मतलब एक वैल्यू रखने पे आपकी एक ही वैल्यू आ रही है। -पाई बाई 2 जब आप पुट करोगे तो -1 आएगी, पाई बाई 2 पुट करोगे तो आपके पास 1 आएगी, 0 पुट करोगे तो आपके पास 0 आएगी, या फिर आप पाई बाई 4 जैसे बीच में पुट करते हो तो आपकी वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगी, है ना। तो मतलब ये आपका 1 1 और 1 2 है। अगर मैं केवल इसकी बात करती हूँ तो आपका ये 1 1 एंड 1 2 फंक्शन हो गया -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। ओके, तो अब यहाँ पे अगर ये 1 1 एंड 1 2 हो चुका है मेरा y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मतलब मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ एज ए इनवर्स फंक्शन, दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, राइट। तो अब ये तो मैंने लिया है -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, है ना। बट ये आप किसी भी इंटरवल के बीच में डिफाइन कर सकते हो एज ए इनवर्स फंक्शन। जैसे कि आप ले सकते हो पाई बाई 2 से लेके अगर आप ले लोगे 3 पाई बाई 2 तक, मतलब केवल इतना ही इंटरवल, तो भी आपका ये 1 1 एंड 1 2 होगा। सिमिलरली आप इतना इंटरवल भी ले सकते हो, मतलब ओके। एंड सिमिलरली आप लेफ्ट साइड में भी कंसिडर कर सकते हो -3 पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, मतलब -पाई बाई 2 तक, तो उसमें भी आपका जो है 1 1 एंड 1 2 हो जाएगा, क्योंकि ये एक बार ही पूरा
मतलब इसमें वैल्यूज ले रही है और सारी वैल्यूज यहाँ पे जो आउटपुट है वो भी आपका -1 और 1 के बीच में आ रहा है। तो इसमें भी आप डिफाइन कर सकते हो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, मतलब आप कहीं भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। बट अब अगर मैं मेन की बात करती हूँ तो हम यहाँ पे लेंगे -π/2 से लेके π/2 तक। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। क्या बोल देंगे इसको हम? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, अगर हम -π/2 से लेके π/2 की बात कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब यहाँ पे हमारा जो, अगर हम केवल साइन इनवर्स की बात करते हैं तो इसमें हमारी डोमेन एंड कोड वो रेंज दोनों हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब जो आपका एक्स एक्सिस था वो आपका वाई एक्सिस बन जाएगा और जो आपका वाई एक्सिस था वो आपका क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस बन जाएगा। मतलब जो इसकी डोमेन थी, अगर क्योंकि हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो डोमेन एंड जो रेंज है वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो इसकी जो डोमेन आएगी साइन इनवर्स फंक्शन की वो मेरी आ जाएगी -1 से लेके 1 तक। एंड अगर मैं इसकी रेंज की बात करती हूँ तो वो हमारी आ जाएगी -π/2 से लेके π/2 तक। ओके, ये मैंने डिफाइन करती है रेंज एंड डोमेन किसकी, साइन इनवर्स की। ओके, तो अब देखो ये जो मेरी सारी ब्रांचेस, जैसे मैंने बोला आप ये वाला फंक्शन भी ले सकते हो एंड दिस वन यू कैन ऑल्सो टेक, एंड सिमिलरली आप इतना पार्ट भी ले सकते हो। ओके, तो ये आपका जो पार्ट आ रहा है ना, ये अलग अलग, जैसे अगर मैं इतने इंटरवल की बात करती हूँ तो ये आपकी हो जाएगी इसकी डिफरेंट ब्रांचेस। बट अगर मैं वही अगर -π/2 से लेके π/2 तक ले रही तो वो आपकी हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स। So and we denote by this like this, y is equal to sin inverse x. Okay, similarly you can define y is equal to cos inverse x. Okay, तो अब एक बार हम इसका ग्राफ और देख लेते हैं कि हम ग्राफ कैसे बनाएंगे साइन इनवर्स का। ओके, तो यहाँ पे ग्राफ में हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना के दिखा देती हूँ। तो ये आपका होगा क्या, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपका वाई एक्सिस बन जाएगा। मतलब जो ये ग्राफ ऐसे है ना वो आपका ऐसे हो जाएगा टर्न, ठीक है। तो आपका ये होगा क्या, इधर आ जाएगा आपका π/2, इधर आपका आ जाएगा पाई, सिमिलरली इधर आपका आ जाएगा, मतलब ये सारी वैल्यूज आप इधर दिखा सकते हो। ओके, तो इधर आ जाएगा आपका 3π/2, ये आपका हो गया, मतलब वैसे तो वाई एक्सिस ही है ये, बट आप दिखाओगे कुछ इस तरीके से क्योंकि आप इनवर्स ले रहे हो। और ये आपका हो जाएगा इधर 1 से लेके -1 तक, सिमिलरली इधर आपका -π/2 -π एंड सो ऑन आपका ही चलता जाएगा नीचे तक। ठीक है गाइस, तो आपका ये ग्राफ देखो 0 पे तो हमारा 0 ही होता है और आपका π/2 पे 1 होता है, तो आपका ग्राफ कुछ अभी इस तरीके से निकलेगा। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि हाउ वी ड्रॉ दिस डायग्राम। एंड अगर आप अब इन दोनों को अगर मैच कर दो, मतलब एक ही ग्राफ पे अगर आप ड्रॉ कर देते हो इनको, मतलब सेम ही ग्राफ पे अगर मैं साइन एक्स और साइन इनवर्स का, तो ये जो ग्राफ है वो तो हो गया आपका साइन इनवर्स का। ओके, अगर मैं साइन एक्स भी इसी पे ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे सपोज मेरा π/2 हो जाएगा। एंड ये मतलब अगेन, मतलब अगर मैं दूसरे मार्कर से दिखाऊं तो ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2 एंड सिमिलरली आपका यहाँ पे 1 भी होगा एंड यहाँ पे -π/2। तो आपका कुछ ग्राफ मतलब कुछ ऐसे कुछ आ जाएगा ये, ठीक है। सिमिलरली आपका कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक ऐसे लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो लाइन वो निकलती है वो आपकी निकलती है y इज इक्वल टू एक्स की। ओके, तो ये जस्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों ग्राफ में कितनी सिमेट्रिसिटी है। ओके, तो ये हम गाइज, ये मैंने बताया आपको साइन एक्स का, तो आप किसी का भी ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अभी अगर मैं कोस एक्स के ग्राफ की बात करती हूँ तो आपका जो कोस एक्स का ग्राफ है वो आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। कोस एक्स का ग्राफ आपका निकलता है यहाँ से 1 से और इधर हो जाता है π/2, क्योंकि कोस, अगर मैं π/2 की बात करती हूँ तो कोस 90 इज 0 एंड कोस 0 इज 1। तो अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो आपकी वैल्यू आ रही है 1, कोस π/2 पुट कर रहे हो तो आपकी वैल्यू आ रही है 0। तो मतलब आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से निकलेगा। इधर आपका हो जाएगा पाई, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा -π/2, ये आपका हो जाएगा -π, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से जो है हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका कोस एक्स का। ओके,
तो गाइज ये हमारा हो गया cos x का ग्राफ। अब हम बात कर लेते हैं कि cos x, अगर हम cos इनवर्स की बात करते हैं तो आपका डोमेन एंड रेंज क्या होता है। ओके, सो हमारी डोमेन एंड रेंज cos साइन इनवर्स की तो ये वाली हो गई कि डोमेन हमारी हो जाएगी -1 to 1 एंड रेंज हो जाएगी आपकी -π/2 to π/2। दिस इज अवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, सो या नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। तो गाइज सिमिलरली यू कैन डिफाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ cos इनवर्स x। ठीक है, इसका ग्राफ तो मैंने आपको बता ही दिया cos x का कि क्या होता है। तो आपका ग्राफ बेसिकली कुछ बस इस टाइप का बन जाता है, ये 1 एंड इधर होता है -1 π/2 पाई। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारा ये निकल जाता है, राइट। इधर आपका -π/2, इधर -π, इधर -3π/2 और ये आपका कुछ फिर इस तरीके से निकल जाएगा ग्राफ। ओके, एंड यस पीरियड, और अगर मैं बात करूं इसके पीरियड की, मतलब cos x एंड sin x की, वो आपका होता है 2π, बिकॉज हर 2π एंगल के बाद वो ग्राफ जो रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि अगर मैं इसमें बताऊं और आगे करके, तो ये -3π/2 हो गया, ये आपका 2π। तो आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ था वो आपका कुछ इस टाइप से चल रहा था यहाँ से, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से इस पॉइंट से अगेन वो इसी रूट से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इस तरीके से ही, है ना, फिर वो ऐसे ही चलता जाएगा आगे तक। तो इसलिए जो इसका पीरियड होता है वो हमारा होता है 2π। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इसका हम डोमेन एंड रेंज कैसे डिफाइन करें cos इनवर्स x की। तो ऐसे ही हम जैसे मैंने साइन के डोमेन रिस्ट्रिक्ट करी थी, सेम तरीके से हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली 0 से लेके पाई तक, ये आपकी हो जाएगी रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो आपकी डोमेन है वो आपकी हो जाएगी इसकी -1 to 1। तो ये आपकी होगी डोमेन ऑफ किसकी, ये मैं बात कर रही हूँ आपकी इनवर्स फंक्शन के बाद के, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप याद किस तरीके से कर सकते हो इसको, कि अगर मैं y इज इक्वल टू, जैसे cos x है, ये मेरा cos 0 क्या होता है, y इज इक्वल टू cos 0 डिग्री इज 1 एंड y इज इक्वल टू cos पाई इज मेरा -1, है ना। तो cos पाई मेरा -1 होता है, बट आप बोलोगे मैम ये तो -1 है, मतलब मेरा इधर आना चाहिए, मतलब पाई टू 0 बनना चाहिए, है ना। बट पाई रखने पे -1 आ रहा है और 0 पे आपका 1 आ रहा है। तो यहां से देखा जाए तो बड़ी वैल्यू आपकी 1 है, -1 आपकी छोटी है, तो -1 to 1 हो गया। बट 0 डिग्री एंड पाई में से भी तो आप देखोगे ना कौन सा बड़ा एंगल है, कौन सा छोटा एंगल है, राइट। तो 0 डिग्री आपका छोटा एंगल है, इसलिए आपका 0 से लेके पाई तक होगा ये डिफाइन। तो ये आपकी होगी रेंज एंड डोमेन ऑफ cos इनवर्स फंक्शन की। ओके, तो अब यहाँ पे अब हमारे पास एक और बात आती है कि अगर ये आप डिफाइन कर देते हो, इनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, -π/2 से लेके π/2, मतलब साइन की बात कर रही हूँ मैं, ये आपकी साइन की मतलब रेंज हो जाती है। तो आप अगर मेरा y इज इक्वल टू साइन x है, या फिर अगर मैं बात करती हूँ सपोज मेरे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x फंक्शन है मेरा ये, ठीक है। अगर मेरा ये इसमें लाई कर रहा है, जो हमने डोमेन एंड रेंज डिफाइन करी है, तो इसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू साइन y। ये आपको हेल्प करने वाला है अभी न्यूमेरिकल्स में जो हम करने वाले हैं, ओके, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो या गाइज, इस तरीके से हम अपना डोमेन एंड कोडोमेन, मतलब डोमेन एंड रेंज डिफाइन करते हैं। सिमिलरली आप tan x, tan इनवर्स x, cot x, मतलब cot इनवर्स x, सारे जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके इनवर्स डिफाइन कर सकते हो, और वो आपको बेसिकली सबकी रेंज एंड डोमेन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। सो या गाइज, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ एक बार कि सबकी डोमेन रेंज क्या होती है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। सो या लेट्स डू दिस। तो गाइज जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सबकी डोमेन एंड रेंज लिख रखी है। आप एक बार देख सकते हो यहाँ पे कि जो हो गया आपकी डोमेन एंड ये हो गई आपकी रेंज, ठीक है। और ये आपके हो गए फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या है, -1 एंड 1। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि -1 आपका कब होगा साइन, -π/2 पे, है ना, और 1 कब होगा π/2 पे। तो ये आपकी हो गई रेंज, ठीक है। -1 एंड 1 कोस में जब आप पुट करोगे तो -1 जब आप पुट करोगे तो आपका 0 आएगा, मतलब 0 पे बेसिकली आप जब पुट करोगे 0 डिग्री पे तो आपकी 1 वैल्यू आएगी, तो 1 हो जाएगा वो। अब आप देखो कोस इनवर्स, तो ये क्या है, -1 एंड 1। तो जब आप 0 डिग्री पुट करोगे तो आपके पास आएगा 1, पाई पुट करोगे तो आपके पास आएगा -1। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था कि हम अपोजिट कैसे लिख रहे हैं। सिमिलरली आप कोसिकेंट इनवर्स, सिकेंट इनवर्स, tan इनवर्स, कोट इनवर्स में भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका ये डिफाइन है
कोसिकेंट इनवर्स की जो डोमेन है वो आपकी है r माइनस -1 एंड 1, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस का मतलब क्या है कि ये वाली जो वैल्यूज है वो आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इस वैल्यूज पे जो आपका फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं होता, और रेंज में जैसे आपका 0 कभी आ ही नहीं सकता ये, तो इसलिए आपका ये माइनस हमने 0 कर दिया। सिमिलरली आपका सीकेंट इनवर्स में हमने मतलब -1 to 1 माइनस किया इंटरवल, एंड π/2 माइनस करा, क्योंकि π/2 जो है आपका वैल्यू कभी आ नहीं सकती इसलिए, ठीक है। सिमिलरली आप ये याद कर सकते हो। तो ये जो रेंज जो मैंने लिखी है ना, ये वाली, ये आपको अच्छे से याद करनी है अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर कुछ मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। सो डोमेन एंड रेंज ये आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। ओके, सो यस गाइज, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।